साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं जीडी एसएससी जीडी की भर्तियां चल रही हैं, गतिमान है, जिनकी परीक्षा आगामी महीनों में संपन्न कराई जाएंगी, जिसकी तैयारी के लिए आप पूरी मेहनत से लगे होंगे। तो उसी में आपकी कुछ हेल्प हो सके, उसके लिए रीजनिंग में आज नंबर सीरीज पर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अननोन टू नोन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखें। देखिए, नंबर सीरीज मतलब नंबरों का केवल प्रयोग होता है। ये जो नंबर है इस पर आधारित सीरीज होती है, संख्याओं पर आधारित, संख्या श्रृंखला कह सकते हैं इसको। नंबर माने संख्या, सीरीज माने श्रृंखला। संख्याओं पर आधारित रीजनिंग का टॉपिक है। 4-5 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं और आप जानते हो कि परीक्षा में एक एक अंक का बहुत ही महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें अब होता क्या है, जैसे कोई सीरीज दे दी जाती है, इसमें कभी प्लस करके आगे का नंबर आ रहा होगा, माइनस करके हो सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड करके सीरीज बन सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कंबाइंड भी हो सकता है, प्लस भी हो रहा है एक पद में, एक में माइनस हो रहा हो। ऐसा भी हो रहा हो कि मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस भी हो रहा हो, मल्टीप्लाई करके माइनस हो रहा हो, या डिवाइड करके प्लस हो रहा हो, या डिवाइड करके माइनस हो रहा हो। तो इन सभी चीज़ों का उसमें एक साथ यूज हो सकता है। एक का भी हो सकता है, केवल प्लस की सीरीज हो सकती है, केवल माइनस की सीरीज हो सकती है, प्लस माइनस दोनों की हो सकती है, मल्टीप्लाई प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई माइनस हो सकता है। यही चीज़ डिवाइड के साथ प्लस या डिवाइड के साथ माइनस हो सकता है। तो कई टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ स्क्वायर हो सकता है। जैसे कोई नंबर है x, तो उसमें वर्ग वाला लग सकता है, क्यूब वाला लग सकता है, यानी पावर बेस्ड भी हो सकते हैं। जो घात होती है करनी, उसका वर्गमूल भी हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है। इसमें भी इनके साथ में भी कुछ प्लस कुछ माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड के बहुत सारे रूल्स बनते हैं। इन्हीं से बेस्ड हमारी जो ये रीजनिंग का एक पार्ट होता है नंबर सीरीज, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। इससे बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है और फिर इसका आगे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा हम लोग करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है पहला क्वेश्चन, 2, 5, 9, 19, 39। आगे का नंबर क्या होगा, ऐसा दिया है 2, 5, 9, 19 और यहाँ पर आपका दिया होगा 37, यहाँ पर 75। नेक्स्ट नंबर जैसे आपसे पूछ लिया गया, इस टाइप के दिए गए 2, 2, 4, 2, 6 संख्याएं दी गई हैं। आगे की 7वीं संख्या आपको पता करनी है। तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ देखेंगे 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ एकदम से 10 आ गया, तो कोई पैटर्न आपका नहीं बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई 2 + 1 किया गया, 2 का 2 से गुणा किया, 1 प्लस किया, ये आ गया। अब आगे अगर यही हम कर रहे हैं तो 2 से गुणा करें, +1 करें तो 11 होना चाहिए। तो इसमें हमारा ये बन रहा है कि 5 × 2 - 1, तो ये आ गया। मतलब पहले 2 से गुणा किया गया, +1 किया गया, फिर 2 से गुणा किया गया, -1 किया गया। अब ये नाउ इसमें 2 से +1 हो रहा है। मतलब हमें पैटर्न पता चल गया कि पहली संख्या में 2 से गुणा करके +1 कर रहे हैं तो दूसरी संख्या आ रही है, और दूसरी संख्या में 2 से गुणा करके -1 कर रहे हैं तो तीसरी संख्या आ रही है। यानी कि यही आपका चलेगा, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 -1, मल्टीप्लाई 2 + 1, ऐसे ऐसे ये सीरीज आपकी चलेगी। तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें और -1 कर दें, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी नेक्स्ट टर्म या अगला पद हमारा वही हो जाएगा। इसमें अगला पद
या रिक्त स्थान बताना है। ये अगला पद आखिरी में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, तो आगे के पद लिखें तो बीच में अगर पता करना है तो भी आपको पता करने को आ सकता है, उस भी इसी हिसाब से देखेंगे आपका जो भी पैटर्न बन रहा है। आगे जैसे दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया हो सकता है 0, 6, 24, 60, ये वाला आपको पता करना। मान लीजिए ये पद दिए हुए हैं, ये 0 दिया, ये 6 दिया, ये 24 दिया, ये 60 दिया, आगे का आपको पता करना इस क्वेश्चन मार्क पे ये इसका आएगा, या और पद दिया होता उसके आगे पता करना होता। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये 0 है, ये 6 है, ये 24 है, इसमें प्लस माइनस करने से कुछ भी हमारा पैटर्न आगे बन नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं बनेगा, तो हम स्क्वायर या क्यूब में आ जाते हैं। अब जैसे ये 1 का स्क्वायर -1 0 हो गया, 2 का स्क्वायर +2 हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर से आगे नहीं आ रहा है तो इसमें हम क्यूब करके देखते हैं। जैसे ये 1 का क्यूब -1 0 आ जाएगा, ये 2 का क्यूब -2 करेंगे 6 आ जाएगा, ये 3 का क्यूब -3 किया ये आ गया, ये हमारा 4 का क्यूब -4 ये 60 हो जाता है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना होगा 5 का क्यूब -5, तो 5 का क्यूब होता है 125, उसमें 5 हम माइनस कर देंगे तो 120 हमारा आ जाएगा, और यही हमारा अगला पद हो जाएगा 120। तो ये हो गया इसका सही विकल्प। अब ऐसे अगर आ गया मान लीजिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया है आपका 1, 4, 27, 16, 125, 36, 343, 64, आगे का ही आपको पता करना है। ये दिया 1, 4, 27, तो देख रहे हैं इसमें अगर अल्टरनेट देखें तो ये नंबर स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ये जो हमें पता करना है ये इस उसमें आएगा। तो ये देखिए ये तो हमारा स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4 सब तो 1 ही रहता है, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब, क्योंकि ये वाला नंबर जो इसके साथ में पैटर्न जा रहा है ये वाला मिसिंग है। तो ये 1 का क्यूब हो गया क्योंकि ये 3 का क्यूब है, ये वाला आपका 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो 7 के बाद यानी कि जो आपके विषम संख्याएं जा रही हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो 9 का क्यूब क्या होगा 729, यानी इस 9 का क्यूब यहाँ पर आना चाहिए। 9 का क्यूब होता है 7 to 9, तो यही आपका इसका मिसिंग टर्म या जो अगला पद है नेक्स्ट टर्म वो आपका 729 हो जाएगा। अब जैसे ऐसी एक सीरीज दिया मान लीजिए 4, 6, 12, 4, 6, 12, 14, 28, 30, 44, आगे का आपको पता करना, ये सीरीज दी हुई है। अब आगे इसको जब पता करना है तो कैसे पता करेंगे,
देखिएगा इसमें कभी कभी हमारा ऐसा भी चलता है, कभी अल्टरनेट चलता है, कभी 1/1 चलता है रूल। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं 2 प्लस हुआ, इसमें 6 आ गया, फिर इसमें 2 हुआ, फिर इसमें 2 हुआ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हुआ +2, ये हुआ +6, ये हुआ +2, और ये हुआ +14, ये हुआ +2, ये हुआ +14। तो आगे क्या प्लस होगा? 2। और अगर इसमें हम इस वाले में 2 हो रहा है, जैसे कि एक पहले वाले में 2 हुआ था और चौथे वाले में 2 हुआ था, और तो आगे इसके हिसाब से हमारा अगर 46 आ सकता है। लेकिन अल्टरनेट करके देख लें, अल्टरनेट के हिसाब से हमारा क्या चलेगा कि इसमें 8 हो रहा है प्लस, इसमें 16 हो रहा है ये प्लस, और ये हो गया 12, 16, 28, 6, 12, 28, 30, 28, 30, यहाँ पर 60 होगा, 60 हो सकता है, क्योंकि देखो ये 6 दूनी 12 है, ये 14 दूनी 28 है, ये 30 दूनी 60 होगा। तो इसमें हमारा 8 प्लस हो रहा है, इसमें 16 प्लस हो रहा है, इसमें 32 प्लस हो रहा है, ऐसा क्रम चल रहा। अल्टरनेट अगर हम देख रहे हैं तो इसमें 8 है, इसमें 16 है, इसमें 32 है। हम नीचे आ जाए तो इसमें +8 है, इसमें +16 है, और इसमें प्लस हमारा हो जाएगा 32 यानी 32। तो ये क्या हो जाएगा 62। या तो ये तो आप ऐसे देख लें, जैसे पहले हमारा ये 2 टर्म है, इनमें कितना का प्लस हो रहा है 2 का, इन दोनों में कितना हो रहा है +2, इन दोनों में कितना हो रहा है +2। तो इन दोनों में अंतर कितने का होगा 2, यानी इसमें +2 कर दें तो ये हो जाएगा 62। तो ये इसका पैटर्न बन रहा है। इसमें 2 का अंतर, जो आगे का है उनमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, आगे जो होगा उनमें भी 2 का अंतर होगा। ये अगर 60 है तो ये 62 हमारा हो जाएगा। ये अल्टरनेट करके देख लें तो भी हमारा 62 ही आ रहा है। अब नंबर दिया जैसे अगला 1, 3, 3, 6, 7, 9, क्वेश्चन मार्क, 12 और 21। देखिए बीच में लुप्त पद है, इसको पता करना है। तो हम लोग क्या करें, अल्टरनेट देख लें, क्योंकि इसमें 2 रिपीट हो गया नंबर, तो ऐसे तो चलेगा नहीं प्लस माइनस। इसमें कितना है 2, अल्टरनेट हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें 4, इसमें 6, और इसमें 8 करने पर अगर, क्योंकि 6 अगर हो रहा है तो इसके बाद 8 होगा। तो 1 में 2 3, 3 में 4 7, 7 में 6 13, और 13 में 8 करेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी हमारी सेटिस्फाई कर देगी ये सीरीज। और अगर ऐसे करके देख लें, ये 3, यहाँ पर कितना हो रहा है 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, यानी जो सेकेंड टर्म्स है अल्टरनेट का उसमें 3 ही 3 प्लस हो रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा है 2 4 6 8, इस क्रम से प्लस किया जा रहा है, तो वो हमारा सीधा सीधा बन जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मिसिंग टर्म होगा वो हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन जो है जैसे भिन्न के रूप में दे दिया गया, मान लीजिए 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 7/16,
9/32। अगला क्या होगा? तो आप देखो नीचे का अलग पैटर्न है, ऊपर का अलग पैटर्न। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 9/32 बढ़ता जा रहा है। इनमें तो बराबर बराबर का गैप था, लेकिन अगर इसमें हम देखें क्या ये +2 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2 2, केवल 2 2 प्लस हो जा रहा है। तो इसमें आप 2 प्लस कर दो तो कितना हो गया 11। और इसमें हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 2 या 32। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, यानी 11/64 इसका सही विकल्प आ जाएगा। 11/64 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अब जैसे कि आ गया क्वेश्चन आपका दिया 1 9 25, ये हो गया आपका लुप्त संख्या 81 121। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं जो सारी संख्याएं सारी विषम है और सारी विषम संख्याओं का वर्ग है। ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा 7 का वर्ग, वो कितना होता है 49। आगे अगर हम देखें तो 9 का वर्ग है और ये 11 का है। इतनी अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप यहीं पर जो भी आए उसको आंसर लिख दीजिए, ऑप्शन देखिए, आगे और चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे सीरीज दी है, मान लीजिए 1 4, 1 7, 1 12, 1 19, 1 30, 1 43, 1 58 और आगे का पता करना है। देखिए यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये कितना है +3, ये +5, ये +7, यहाँ पर आपका ये होगा 28, यहाँ पर होगा 39, ऐसे ये 7 है, ये +9, ये +11 और +13, तो ये 52। अगर आपको आगे पता करना है आगे क्या आएगा तो ये हो गया +13, आगे आपको करना पड़ेगा +15। तो इसमें +15 आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 67। ऐसी सीरीज बनती है जैसे इसमें कितना हो रहा 3 हो रहा, इसमें 5 हो रहा, इसमें 7 हो रहा, इसमें 9 हो रहा, यानी अगले टर्म में जितना पीछे प्लस हो रहा है उससे 2 और बढ़ जा रहा है। विषम संख्याएं प्लस हो गई 3 5 7 9 11 13 15। तो ये सारे क्वेश्चन तो देखो बहुत सारी बुक में दिए होते हैं, आपके पास बहुत सारी बुक होंगी, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें सेलेक्ट करके प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जिसी भी मेथड का क्वेश्चन आए आप पेपर में वो कर पाओ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे जैसे क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन दिया नेक्स्ट 6 12 21 क्वेश्चन मार्क और 48 ये दिया है। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको पता करना। देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है कितना 6, यहाँ पर कितना हो रहा है 9, यानी 3 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 3 बढ़ जा रहा है। तो इसमें 3 हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12। तो इसमें अगर हम 12 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 33, यानी ये अगर हम इसमें 12 प्लस कर दें इसमें तो ये हमारा आ जाएगा 33, और 12 के बाद 3 बढ़ा के हम जब 15 प्लस करेंगे इसमें तो ये हमारा 48 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर ये जो मिसिंग टर्म था या लुप्त जो संख्या थी उसे पता करना, तो वो क्या हो गई 33 हो जाएगी। जैसे ऐसे हो सकता है 2 5 9, यहाँ पर ये मिसिंग है 2
20, 27, 35। यहाँ पर आपको पता करना क्या आएगा, तो आप देखो यहाँ पर कितना है डिफरेंस, 3 का, यहाँ पर 4 का, अब आगे कितना आएगा 5 का, तो 9 5 कितना हो गया 14, आगे 14 6 20, 20 7 27, 8 35। वो आपको आगे उसी सीरीज में संख्या मिल जाएंगी, ज़्यादा आपको नहीं सोचना। अब जैसे संख्या आ गई आपका, मान लीजिए 120, 99, 80, लुप्त पद, 48, ठीक, इस तरह की संख्याएं दी हैं। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि क्या आएगा। तो ये जो संख्या देखो दी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस किए हैं तो देखने में पता चल जाता है कि ये 11 का स्क्वायर -1 है, ये 10 का स्क्वायर -1 है, ये 9 का स्क्वायर -1 है, यहाँ पर जो आएगा वो 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 -1 63 या 63 हो जाएगा। और ये जो आगे नंबर लिखा है वो आपका 7 स्क्वायर -1 है। तो यहाँ पर आपका जो लुप्त संख्या थी वो क्या आ जाएगी, 63 या 63 आ जाएगा आपका। जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया गया 10, 100, 200, 310, 430, आगे का पता करना है। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे 90 है, इन दोनों में 100 का है, इन दोनों में 110 का है, इन दोनों में 120 का है, इतना ये प्लस होता जा रहा है। तो जो आगे टर्म आएगा उसमें कितना प्लस होगा 130, तो इसमें जब आप 130 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 560, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 560, ये आपका विकल्प आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जैसे 1, 5, 13, 25, 41, आगे बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है, +4, +8, +12, +16, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर +20। तो जब इसमें +20 करोगे तो आपका आ जाएगा 61, ये इसका आंसर हो गया। तो कहीं पर केवल प्लस है, कहीं पर केवल माइनस हो सकता है, और कहीं पर दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, 5760,960, ये आपका यहाँ पर मिसिंग टर्म्स है, लिखा है 48, 16, 8, इस जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। इधर से शुरू करें, देखिए कि तो एक संख्याएं घटती जा रही हैं, और ये हजार में है, ये इकाई में आ गई, तो समझ लीजिए कि ये प्लस माइनस का क्वेश्चन सीरीज नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर रूट से ही काम चलेगा। तो इधर से देखें छोटी हो रही तो डिवाइड करके देख लें, इधर से देखें तो मल्टीप्लाई करके देख लें। तो मुझे लगता है इधर से ज़्यादा आसान, देखो ये 8 है, ये 16 है, मल्टीप्लाई 2 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई 2 किया, ये आ गया 16, ये मल्टीप्लाई 3 करेंगे ये आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई अगर आप 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 192। अब इसमें 5 से करके देख लो, अगर ये आ जा रहा है तो यानी कि हमें पैटर्न पता चल गया। तो इसमें जब 5 से करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा या मिसिंग टर्म जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 192 ही आ जाएगा।
ये दिया हुआ है। अब इसके आगे का पता करना। देखिए ऐसे नंबर दिए होते हैं कि कुछ इसमें समझ ही नहीं आता कि कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन जब आप इसको शुरू करो, जैसे पहले प्लस करके देखो कितना 13, और यहाँ पर डिफरेंस आया 26, यहाँ पर 39। तो अब क्या पता चल रहा है कि 13 के मल्टीपल में या 13 के गुणज के रूप में संख्याएं प्लस हो रही हैं। तो इसमें 13, इसमें 26, इसमें 39, तो इसके बाद जो आता है 52, इसमें हम प्लस 52 जब कर देंगे तो ये 132 आ जाएगा, और यही इसका अगला पद या टर्म हो जाएगा आपका। अब आगे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6, 18, 3, 6, 18, 3, 21, 7 और दिया है 56। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, या ये पद आपको पता करना है। तो ये देखो, ये सेकेंड टर्म को अगर इस फर्स्ट वाले से माइनस करें तो ये आ जा रहा है हमारा, ठीक है। या हम ऐसे करें कि इन दोनों का गुणनफल ये बीच वाला है हमारा, इससे इसको डिवाइड करो तो ये आ रहा है, या इससे इसको डिवाइड करो तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बीच वाला नंबर है। अब यहाँ से ऐसा अगर ले लें हम 3 और 7, तो 3 और 7 का प्रोडक्ट या गुणनफल हमारा कितना हो रहा है 21। अब हमें ये वाला पता करना है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट या गुणनफल हमारा 56 होगा। यहाँ पर क्या है 7, तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमने 6 से जैसे 18 को भाग कर दिया तो ये आ गया, 3 से 21 को भाग कर दिया तो ये आ गया। अब 7 से हम 56 को भाग कर दें तो क्या आएगा 8। तो ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर 8 आ जाएगा आपका। तो देखिए इसमें अलग टाइप का एक पैटर्न लागू हो रहा था। और देखो अच्छा सा क्वेश्चन, 9, 27, 31, 155, 161, 161 और 1127। आगे का आपको पता करना है, ठीक है। ये 9 दिया, ये 27 दिया, 31 दिया, ये 55, 155 दिया, 161 दिया, ये इतना दिया। आगे का पता करना। देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें आपने 3 से गुणा कर दिया, ये आ गया। अब इसमें आगे जो इसके 9 का गुणा 3 से किया 27 आ गया। अब जो आगे वाला ये टर्म है ये क्या हुआ, इसमें +4 किया गया, यानी 3 से गुणा था 4 प्लस किया गया। अब इसमें क्या है देखो, 5 से गुणा किया गया, ये आ गया। अब ये वाला है इसमें +6 हो गया। तो क्या देख रहे हो, गुणा 3 +4 गुणा 5 +6। अब यहाँ पर क्या है गुणा 7, ये आ गया। तो हम आगे वाला टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 1127 दिया है इसमें हमें +8 करना है, तो ये हो जाएगा 1135। तो ये हो गया इसका सही विकल्प, है ना। ये थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं जो कि आपके लिए मददगार हो सके।
अब जैसे एक ऐसा क्वेश्चन दिया अच्छा सा, 2/√5, 3/5, 4/5√5, और यहाँ पर दिया है 1/5, और ये दिया है 6/25√5। इसके बाद का पता करना। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन दे दें, देखो ये √5 है, इसमें √5 से गुणा किया ये आ गया, इसमें √5 से गुणा किया ये आ गया, इसमें √5 से गुणा करेंगे तो 5, ये 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1/5 क्यों आया, अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 25 आ रहा है। जो 1/5 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/25। कन्फ्यूज ना होइएगा, ये 5/25 भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, और इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। 1/5 लिखा हो चाहे 5/25 लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ऐसे तो आप आसानी से पैटर्न पता कर लोगे। 2, 3, 4, 5, 6, आगे आ जाएगा 7। अब एक बार देखो रूट है और एक बार रूट गायब है, तो √5 का √5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 आ गया, फिर √5 से किया 5√5 हो गया, फिर 25 हो गया, 25 √5 हो गया। अब जब इसमें √5 से करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 125। तो ये जो अगला आपका टर्म्स होगा या पद होगा वो आ जाएगा 7/125 आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे है, ग्यारह से ही 1/9, 12 से ही 1/2, 14 से ही 2/7, 16 से ही 2/3, और आगे है क्वेश्चन मार्क। यानी अगला पद क्या होगा। इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में, मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है। तो आप इसको पहले तो देखिए, पैटर्न पता करना है, तो आप इसको पहले ब्रेक कर लें, तोड़ लें, इसका गुणा करके इसको जब प्लस करोगे तो ये 100/9 आ जाएगा। इसको जब करोगे तो ये 25/2 आ जाएगा। इसको जब करोगे तो ये 100/7 आ जाएगा। इसको जब करोगे तो ये 50/3 आ जाएगा। आगे का हमें पता करना है। तो देखो हमें यहाँ पर 100 आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा, और जो संख्याएं बची ये 25 है, ये 50 है, तो हम 25 को भी 100 से चेंज कर सकते हैं, या हम 25 जो है एक तरह से हमारा फैक्टर है 100 का, तो हम इसको अगर 100 बनाना चाहें, क्योंकि हमें पैटर्न एक क्लियर करना है, तो इस 25 को 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम हर में 4 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 4 से करना पड़ेगा, अंश में 4 से करने जा रहे हैं तो हर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। इसी तरह से ये 50 है, 4 से क्यों किया, क्योंकि 25 से अगर हम 100 को भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। ऊपर यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो हम सब जगह पहले 100 बना लेना चाह रहे हैं, तो 4 से गुणा कर लिया। अब यहाँ हमें 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 50 100 का आधा होता है, तो 2 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा, 100/9। ये तो बना ही बनाया, ये हो जाएगा 100/8। ये पाप का पहले ही से 100/7, और ये हो जाएगा 100/6। तो 100 तो लिखने, जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 100/5। अब हमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखो ये 100 100 100 जा रहा, तो यहाँ भी 100 आ गया। नीचे क्या बन रहा,
ये 9 आ रहा, ये 8 आ रहा, ये 7 आ रहा, ये 6 आ रहा, तो अब नीचे क्या आएगा 5। तो 100/5 कोई फ्रैक्शन में इसको हमें करना है, तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा 20। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखिए कि एक चीज़ हमें सेम बनानी है। अगर एक से ज़्यादा में दी हुई है 100 2 बार आ रहा, तो 2 जो बचे थे क्योंकि वो भी हमारे फैक्टर थे 100 के, तो उनको भी हमने 100 के रूप में लिख लिया, फ्रैक्शन को उसी फॉर्म में लिख लिया। तो हमें आसानी हो गई कि इसका विकल्प क्या होगा या कौन सा उत्तर आ जाएगा हमारा। अब देखिए कुछ ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे बोल दिया गया 10 16 22 28 ये है, और ये बोल दिया गया का 10वां पद होगा, 10वां पद होगा। मतलब इस सीरीज को अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहें, 10वां पद होगा या 20वां पद क्या होगा, तो अगर ऐसे हम बढ़ाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसमें एक एपी होता है या समांतर श्रेणी की चीज़ें लागू होती हैं। समांतर श्रेणी का आपको ज्ञान होना चाहिए जल्दी पता करने के लिए। 10वां 20वां, मान लीजिए 10वां भी आप पता कर सकते हो, 4 लिखे हैं आप, आगे का हम पता कर सकते हैं 6, लेकिन वो बोल दिया 100वां पद क्या होगा, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसके लिए हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कह सकते हैं। तो इसमें जो होता है क्या, देखिए जो डिफरेंस होता है सब में बराबर बराबर होता है, +6 +6 +6, 6 6 बढ़ रहा है, 6 6 घट रहा है, 2 2 बढ़ रहा हो, 2 2 घट रहा हो, मतलब या तो सब में बराबर प्लस हो रहा हो या बराबर सब में माइनस हो रहा हो, तो वो समांतर श्रेणी हमारी बन जाती है। अब जैसे इसमें जो ये पहला पद है, ये ए होता है हमारा 16, और डी एक अंतर, कॉमन डिफरेंस, यानी जो सब में अंतर आ रहा है, तो ये हमारा जैसे A1 होता है, ये A2 कह सकते हैं, A3, ऐसे करके नंबर चलते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है या इसका अंतर आता है, वो A2 - A1 कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 16 - 10 क्या आ गया 6। ये आपको बताया जा रहा है, जिन्होंने अभी समांतर श्रेणी का सा नहीं पढ़ा है उनके लिए है, और जिन्होंने 11th में मैथ वैथ पढ़ी है, CBSE में अगर 10th भी मैथ ली है तो उन्हें तो पता होगा। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी आगे हायर क्लास में, 11th 12th में समांतर श्रेणी नहीं जानते, तो उनके लिए है ये। मैंने आपको बताया भी है कि मेरा वीडियो कमज़ोर छात्र अवश्य देखें, क्योंकि बेसिक से चीज़ें क्लियर कराई जाती हैं, और जो लोग पहले से सब बहुत सालों से बहुत एग्जाम दे रहे हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें पता होती है। मेरा वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो पहली बार किसी एग्जाम देने जा रहे हैं, या इन्होंने जैसे कि आगे कभी पहले से तैयारी नहीं की है। तो ये हो गया डी। अब जैसे हमें 10वां पद पता करना है, तो AN हम ऐसे लिख लेते हैं, 10वां पद पता करना है तो इसको हम लिखते हैं A + 9D। ठीक है, 10वां को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A10। ये पहला था A1, तो 10वां A10 हो गया। अब इसको हम लिखते हैं A + 9D। ठीक है, अब इसका ये फार्मूला आप चाहे ऐसे भी समझ लें, A + N - 1 × D होता है, A10 है अगर, या AN = होता है हमारा A + N - 1 × D। n जितना हो, जितना टर्म, तो वो n की जगह लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो ये पूरा हमें ना याद करके 10वां पद पूछा गया, 10 में 1 घटाएंगे 9, और आगे गुणा कर देंगे D से, D मतलब डिफरेंस या अंतर। तो A हमारा कितना था 10, ये 9, और D कितना था हमारा 6, तो 10 + 54, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो ये जो आपकी सीरीज दी थी 10 16 22 28, इसका 10वां पद अगर पूछा जाएगा तो वो हमारा 64 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया 3 9, अरे डिफरेंस चेंज कर देते हैं, 3 10 17, ये है का
25वां पद होगा, 25वां पद होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन, मान लीजिए। तो ये क्या है आपका A 3, D कैसे आप पता करोगे, ये माइनस ये, तो D आ गया 7, और N कितना है आपका 25वां पद पूछा गया, तो N हो गया 25 आपका। अब 25वां पद पूछना है तो आप A25 इक्वल टू क्या लिखोगे, A25 इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस 24D। A हमारा कितना है 3 प्लस 24 गुणा D कितना था 7, 7 से गुणा कर देंगे, तो 3 प्लस 24 गुणा 7 करेंगे 168, और 168 में जब आप 3 प्लस कर दोगे तो 171 आ जाएगा। यानी जो ये सीरीज दी थी 3, 10, 17, इसका जो अगला पद 25वां पद होगा वो हमारा 171 आ जाएगा। ये तो सब डिफरेंस जैसे प्लस में दिया है, और ये माइनस में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में ही आए, माइनस में कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए 59, 50, 41 ऐसे करके 32, और बोल दिया गया इसका 50वां पद क्या होगा, 50वां पद बताइए क्या होगा, ये आपसे पता करने को बोल दिया गया। तो देखो A कितना हो गया, A हमारा हो गया 59, ये तो भाई। अब D हम कैसे पता करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं, ऐसे माइनस किया जाता है। तो 50 से हमें 59 माइनस करना है, तो D हमारा आ गया -9, या ऋणात्मक में 9 आ गया। अब हमें 50वां पद पता करना है, यानी A50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 49D, जितना पद है उसमें एक माइनस कर देते हैं। तो A हमारा कितना था 59 प्लस 49, और D हमारा कितना था -9, तो ये तो 59 हो गया, और प्लस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 441। अब इसको हमें माइनस करना है, 441 में जब हम 59 माइनस करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 382। अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो 50वां पद होगा वो हमारा -382 आएगा। तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज में। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक इसे देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अननोन टोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाभ उठाएं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।